आज बात करेंगे अहंकार का टकराव, व्यक्तित्व की लड़ाई को आगे बढ़ाना इस लेख से। परिचय। इस तेज तर्रार और प्रतिस्पर्धी दुनिया में अहंकार का टकराव अपरिहार्य है। चाहे वह कार्यस्थल पर हो, व्यक्तिगत रिश्तों में हो या यहाँ तक कि स्वयं के भीतर भी, अहंकार का टकराव तनाव पैदा कर सकता है और प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस लेख में हम अहंकार के टकराव की गतिशीलता, उनके मूल कारणों का पता लगाएंगे और इन संघर्षों को स्वस्थ और रचनात्मक तरीके से निपटाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करेंगे। 1. अहंकार को समझना। अहंकार के टकराव को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि अहंकार क्या है। अहंकार हमारी स्वयं की भावना का प्रतिनिधित्व करता है, जो अक्सर हमारे गौरव, आत्म मूल्य और मान्यता की इच्छा से जुड़ा होता है। जबकि एक स्वस्थ अहंकार फायदेमंद हो सकता है, एक बढ़ा हुआ अहंकार संघर्ष का कारण बन सकता है और व्यक्तिगत विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। 2. अहंकार के टकराव के सामान्य कारण। अहंकार का टकराव अक्सर विभिन्न कारकों से उत्पन्न होता है, जैसे 1. प्रतिस्पर्धा। जब व्यक्तियों को अपनी स्थिति या स्थिति के लिए खतरा महसूस होता है, तो उनका अहंकार रक्षात्मक हो सकता है, जिससे उन लोगों के साथ टकराव हो सकता है जिन्हें वे प्रतिद्वंद्वी मानते हैं। बी. असुरक्षा। गहरी जड़ें जमा लेने वाली असुरक्षाएं व्यक्तियों को अत्यधिक क्षतिपूर्ति करने और अपने प्रभुत्व का दावा करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों के साथ संघर्ष हो सकता है जो उनकी आत्म छवि को चुनौती देते हैं। सी. गलत संचार। खराब संचार, गलत फहमियां और गलत व्याख्याएं अहंकार के टकराव को बढ़ावा दे सकती हैं, क्योंकि व्यक्तियों के अहंकार को खतरा या अनादर महसूस होता है। 3. अहंकार के टकराव से निपटने की रणनीतियां। 1. आत्मचिंतन। संघर्ष में शामिल होने से पहले अपने अहंकार और प्रेरणाओं पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। अपने ट्रिगर्स और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझें और आत्म जागरूकता पैदा करने का प्रयास करें। बी. सक्रिय श्रवण। इसमें शामिल अन्य लोगों के दृष्टिकोण और चिंताओं को समझने के लिए सक्रिय श्रवण का अभ्यास करें। यह सम्मान प्रदर्शित करता है और सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देकर संघर्षों को कम करने में मदद करता है। सी. रक्षात्मक होने के बजाय सहानुभूति चुनें। रक्षात्मक बनने के बजाय स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। यह सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण तनाव को कम करने और समाधान के लिए सामान्य आधार खोजने में मदद कर सकता है। डी. सहयोग पर ध्यान दें। व्यक्तिगत एजेंडा से ध्यान को सहयोगात्मक समस्या समाधान पर स्थानांतरित करें। एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करने से अहंकार को अलग रखा जा सकता है और उत्पादक समाधान तक पहुंचा जा सकता है। ई. यदि आवश्यक हो तो मध्यस्थता की तलाश करें। ऐसे मामलों में जहां अहंकार का टकराव बना रहता है और प्रगति में बाधा आती है, किसी तटस्थ तीसरे पक्ष से मध्यस्थता की मांग करना मददगार हो सकता है। एक मध्यस्थ संचार की सुविधा प्रदान कर सकता है, परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकता है और शामिल पक्षों को समाधान की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। निष्कर्ष। अहंकार का टकराव मानव संपर्क का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन आत्म जागरूकता, सहानुभूति और प्रभावी संचार के साथ उन्हें सफलतापूर्वक प्रबंधित किया जा सकता है। मूल कारणों को समझकर और समाधान के लिए रणनीतियों को लागू करके हम अहंकार के टकराव को व्यक्तिगत विकास, बेहतर रिश्तों और सामूहिक सफलता के अवसरों में बदल सकते हैं। याद रखें, ये जीतने या हारने के बारे में नहीं है, बल्कि परस्पर विरोधी अहं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के बारे में है।